यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम हमसे आपको यह बताना चाहते हैं, अब आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और खुशियों की बहार आने वाली है। तो मुस्कुराएं और तैयार हो जाएं, क्योंकि आपके अच्छे दिन अब बस दस्तक देने वाले हैं। आज का यह दिव्य संदेश आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। दिव्यता आपको यह समझाने आई है कि जिस उलझन ने आपके मन को जकड़ रखा था, अब वह समय आ गया है जब वह समाप्त हो जाएगी। यह संदेश कोई साधारण अक्षरों का समूह नहीं, यह ब्रह्मांड की चेतना का एक जीवित स्पंदन है, जो अरबों प्रकाश वर्ष की यात्रा करके, नक्षत्रों और आकाश गंगाओं को पार करके ठीक इसी पल, इसी क्षण तुम्हारी दृष्टि से टकराया है। सोचो, अनंत संभावनाओं में से इसी क्षण तुम्हारा और इस संदेश का मिलन क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारे जीवन की पटकथा में यह अध्याय लिखा जा चुका था। तुम्हारी आत्मा की पुकार को ब्रह्मांडीय चेतना ने सुना है। तुम्हारे मौन रुदन, तुम्हारी एकांत की आहें, तुम्हारी टूटी हुई आशाओं के हर टुकड़े को एक एक करके समेटा गया है। अब उन टुकड़ों को जो धकर एक ऐसा भव्य भविष्य गढ़ा जा रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारी मेहनत का फल यह केवल कुछ शब्द नहीं है, यह उन अनगिनत रातों का प्रतिफल है जब दुनिया सो रही थी और तुम जागकर अपने सपनों को सींच रहे थे, भाव थे। यह उन आंसुओं का मोल है जो तुमने अकेले में बहाए थे जब किसी ने तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझा। यह उस पसीने की हर बूंद का सम्मान है जो तुमने अपने लक्ष्य की वेदी पर अर्पित की है। ब्रह्मांड कोई निर्दयी लेखाकार नहीं है, वह एक प्रेममयी माता है। उसने तुम्हारे हर प्रयास को, हर त्याग को, हर छोटी बौद्धिक कोशिश को अपने आंचल में संजो कर रखा है। और अब वह समय आ गया है जब वह अपना आंचल खोलेगी और तुम्हारे जीवन को उन फलों से भर देगी जो पककर सुनहरे हो चुके हैं। खुशियों की बहार यह कोई मौसमी बदलाव नहीं है, यह तुम्हारे अंतर्मन के रेगिस्तान में खिलने वाला एक शाश्वत वसंत है। एक ऐसा वसंत जिसकी सुगंध तुम्हारे अतीत के हर घाव पर मरहम लगा देगी, तुम्हारे वर्तमान को आनंद से भर देगी और तुम्हारे भविष्य को आशा के अनंत रंगों से सजा देगी। तो मुस्कुराओ मेरे प्रिय, अपनी उस मुस्कान को अपने होठों पर आने दो जिसे चिंताओं के बादलों ने छिपा रखा था। यह मुस्कान केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं होगी, यह तुम्हारी आत्मा की विजय का प्रतीक होगी। यह इस बात की घोषणा होगी कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न रहा हो, तुम प्रकाश को खोजने में सफल रहे। तैयार हो जाओ, अपनी आत्मा के द्वार खोल दो, अपने हृदय को विशाल कर लो, क्योंकि जो आशीर्वाद और खुशियां तुम्हारी ओर आ रही हैं, वे इतनी विशाल हैं कि उन्हें संजोने के लिए तुम्हें अपने अस्तित्व का विस्तार करना होगा। अच्छे दिन केवल दस्तक नहीं दे रहे हैं, वे तुम्हारे जीवन के दरवाजे को तोड़कर एक सुनहरे सैलाब की तरह भीतर आने को आतुर हैं। यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन की किताब का एक नया अध्याय शुरू करने आया है, एक ऐसा अध्याय जिसका शीर्षक है स्वर्णिम युग का आरंभ। जिस उलझन ने तुम्हारे मन को मकडीडी दहजाल की तरह जक दिद्दा रखा था, वह अब भस्म होने वाली है। तुम उस चौराहे पर खड्डे थे जहां हर रास्ता धुंधला और अनिश्चित लग रहा था। तुम्हारे मन में प्रश्नों का एक महासागर हिलोरे ले रहा था। क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूं? कहीं यह रास्ता मुझे और गहरे भंवर में तो नहीं ले जाएगा? मेरी योजनाएं बार बार क्यों विफल हो रही हैं? क्या मुझ में ही कोई कमी है? यह सवाल तुम्हारे विश्वास को दीमक की तरह खा रहे थे, तुम्हारी ऊर्जा को सोख रहे थे। तुमने एक योजना बनाई, पूरी शिद्दत से उस पर काम किया, पर जैसे ही तुम मंजिल के करीब पहुंचे, कोई अदृश्य दीवार तुम्हारे सामने खड़दही हो गई। तुमने दूसरा रास्ता चुना, नई रणनीति अपनाई, पर परिणाम वही ढाक के 3 बात। सफलता एक मृग तृष्णा की तरह तुमसे दूर भागती रही और तुम थक कर, हार कर, निराशा के रेगिस्तान में अकेले बैठ गए थे। लेकिन देखो मेरे प्रिय, वह सब एक परीक्षा थी। ब्रह्मांड यह देखना चाहता था कि तुम कितनी शिद्दत से अपनी मंजिल को चाहते हो। वह तुम्हारी दृढ़ता को, तुम्हारे धैर्य को, तुम्हारे विश्वास को परख रहा था और तुम हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। तुम्हारा बार बार गिरकर उठना, तुम्हारा हार न मानना,
तुम्हारा अपनी योजनाओं पर विश्वास बनाए रखना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय थी। अब वह शुभ घद दी, वह दिव्य मुहूर्त आ पहुंचा है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में संरेखित हो चुकी हैं। अब तुम्हारी हर योजना केवल सफल नहीं होगी, बल्कि वह तुम्हारी अपेक्षा से कहीं अधिक भव्य परिणाम देगी। तुम्हारे सपने अब केवल साकार नहीं होंगे, वे एक ऐसी हकीकत बनेंगे जो दूसरों के लिए ऐसा एक सपना होगी। अब तुम्हें केवल उठना नहीं है, तुम्हें जागना है। अपनी भौतिक नींद से नहीं, आध्यात्मिक तंद्रा से। अपनी उस चेतना को जागृत करना है जो तुम्हें यह बोध कराए कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम एक असीम ऊर्जा का स्रोत हो। अपने भीतर उस शक्ति का अनुभव करो जो तुम्हारे साथ हर कदम पर एक अदृश्य कवच बनकर रही है। जब दुनिया तुम्हारे विरोध में खड़ी दीदी थी, तब भी यह शक्ति तुम्हारे भीतर एक नन्ही सी लौ बनकर जल रही थी, तुम्हें हौसला दे रही थी। अब यह लौ एक महाज्वाला का रूप लेने जा रही है जो तुम्हारी हर नकारात्मकता, हर भय, हर शंका को जलाकर राख कर देगी। संयम बरतें और विश्वास रखें। ये दो पंख हैं जो तुम्हें अनंत आकाश में उड़ा ले जाएंगे। संयम, क्योंकि जब खुशियां बरसेंगी तो अहंकार तुम्हें छू न पाए। संयम, ताकि तुम अपनी सफलता को विनम्रता से ग्रहण कर सको। और विश्वास, अटूट विश्वास, उस अज्ञात पर विश्वास, उस दिव्य योजना पर विश्वास, और सबसे बढ़कर स्वयं पर विश्वास। विश्वास रखो कि अब वह सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है जिसे तुमने कभी कल्पना की थी या शायद कल्पना करने का साहस भी नहीं जुटा पाए थे। जो तुम चाहते थे वह अब तुम्हारे सामने प्रकट होने की प्रक्रिया में है। ब्रह्मांड का हर अणु, हर कण तुम्हारी इच्छा को साकार करने के लिए गतिमान हो चुका है। तुमने खुद को बहुत कमजोर और अकेला महसूस किया है। ऐसे क्षण आए हैं जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा हाथ थामने वाला कोई नहीं है, कि तुम इस विशाल दुनिया में एक अनाथ की तरह भटक रहे हो। तुम्हें लगा जैसे तुम्हारा कोई सहारा नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन अब इस परम सत्य को अपने हृदय में अंकित कर लो। एक दिव्य शक्ति, एक महाऊर्जा तुम्हारे साथ हर पल, हर क्षण है। जब तुम चलते हो तो वह तुम्हारे कदमों के निशान पर चलती है। जब तुम रुकते हो तो वह तुम्हारे साथ ठहर जाती है। जब तुम सोते हो तो वह तुम्हारी श्वासों की पहरेदारी करती है। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में एक नए, अभूतपूर्व प्रकाश का संचार कर रही है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं है, यह एक दिव्य प्रकाश है जो तुम्हारे आभामंडल को शुद्ध कर रहा है। यह प्रकाश चारों दिशाओं से, दसों दिशाओं से तुम्हें घेर रहा है। तुम्हारी हर दिशा को, जीवन के हर क्षेत्र को रोशन कर रहा है। यह प्रकाश तुम्हारी आत्मा को नई ऊर्जा दे रहा है, तुम्हारी इच्छा शक्ति को वज्र की तरह मजबूत बना रहा है। अब समय आ गया है जब तुम्हें खुद को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। अपनी पुरानी पहचान जो असफलताओं और निराशाओं से बनी थी, उसे त्याग दो। तुम एक विजेता हो, एक योद्धा हो, एक दिव्य आत्मा हो। खुद को इस नई दृष्टि से देखो। अपने सितारों को देखो, वे अब गर्त में नहीं, ऊंचाइयों की ओर, आकाश के शिखर की ओर बढ़क रहे हैं। अब तुम जो भी कदम उठाओगे उसमें सफलता तुम्हारा वर्ण करेगी। हर चुनौती जो तुम्हारे मार्ग में आएगी वह सीसवाद एक सीढ़ी बन जाएगी जो तुम्हें और ऊपर ले जाएगी। परमपिता परमेश्वर, जिन्हें तुम किसी भी नाम से पुकारो, अब तुम्हारे इतने करीब हैं जितने वे पहले कभी नहीं थे। तुम उनकी गोद में बैठे एक प्रिय बालक की तरह हो। उनके आशीर्वाद की वर्षा तुम पर हो रही है, और इस आशीर्वाद से तुम्हें वह हर वस्तु, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति प्राप्त होगा जो तुम्हारे सर्वोच्च हित में है। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग मिलेगा। जो लोग कल तक तुम्हारा विरोध करते थे, वे तुम्हारे समर्थक बन जाएंगे। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे, वे सम्मान सहित खुल जाएंगे। आज से, इसी क्षण से तुम्हारे जीवन में केवल शुभ समाचारों की, मंगलकारी घटनाओं की शुरुआत हो रही है। यह वह समय है जब तुम अपने जीवन की असली यात्रा को समझोगे। अब तक जो हुआ वह केवल तैयारी थी, एक भूमिका थी। असली कथा अब शुरू हो रही है। तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हारे जीवन में केवल अच्छाई, केवल शुभता, केवल प्रेम ही प्रवेश कर सकता है। यह वह घड़ी है, वह पवित्र क्षण है
जब तुम्हारी दशकों की मेहनत, तुम्हारे संघर्षों का एक एक पल मीठे फल के रूप में तुम्हें मिलने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में हर दिशा से केवल शुभ संकेत और सफलताएं ही आएंगी। आकाश के पंछी तुम्हारे लिए विजय गीत गाएंगे, हवाएं तुम्हारे लिए सफलता का संदेश लाएंगी और धरती तुम्हारे कदमों को चूमने के लिए लालायित रहेगी। तो मेरे प्रिय, मुस्कुराइए, एक गहरी, सच्ची, हृदय से निकली हुई मुस्कान। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सोच को पूरी तरह से सकारात्मक बनाना है। नकारात्मकता के एक कण को भी अपने मानस में प्रवेश करने की अनुमति मत दो। अपने भीतर की उस महाशक्ति को पहचानो, अपनी दिव्य दृष्टि को, अपनी तीसरी आंख को खोलो और उस सत्य को देखने का प्रयास करो जो तुम्हारे चारों ओर हर पल मौजूद है, परंतु तुम्हारी भौतिक आंखें उसे अब तक देख नहीं पा रही थी। यह सत्य यह है कि तुम प्रेम से बने हो, प्रेम से घिरे हो और प्रेम ही तुम्हारी नियति है। यह सत्य तुम्हें नई राह दिखाएगा, एक ऐसी राह जिस पर कोई कांटा नहीं, कोई पत्थर नहीं, केवल फूलों की सेज है। यह तुम्हारी हर परेशानी का, हर समस्या का अंतिम और स्थायी हल प्रदान करेगा। आज से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। यह कोई भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है, यह वर्तमान का सत्य है। तुम्हारा सौभाग्य, जो अब तक कहीं दूर भटक रहा था, अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दरवाजा खोलो और उसका स्वागत करो। तुम्हारे जीवन की हर चुनौती अब आसान हो जाएगी। हर पहाड़ एक राई के दाने जैसा प्रतीत होगा, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। दिव्यता ने, स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला लिया है। वह तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हारे जीवन रथ को हाँकने के लिए तैयार है और वह तुम्हें उस मंजिल तक, उस शिखर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसके सपने तुमने अपनी आंखों में संजोए थे। ब्रह्मांड आज तुम्हें एक और विशेष संदेश देने आया है, एक ऐसा संदेश जो तुम्हारे जीवन की दिशा को, तुम्हारी पूरी हस्ती को पूरी तरह से रूपांतरित कर देगा। दिव्यता तुम्हें यह बताने आई है कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन का हर वह पहलू जो अब तक धुंधला, अस्पष्ट और मैला लग रहा था, वह अब पूरी तरह से साफ, उज्जवल और पारदर्शी हो जाएगा। जैसे किसी दर्पण पर जमी धूल की परत हट जाती है और प्रतिबिंब स्पष्ट दिखने लगता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का दर्पण अब चमकने वाला है। तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जीवन अब धीरे धीरे संवरने लगा है। छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे सकारात्मक संकेत तुम्हें मिलने लगे हैं। फिर भी कहीं न कहीं तुम्हारे मन के किसी कोने में पुरानी उलझनें और चिंताएं अभी भी मकदीली की तरह झाला बुन रही हैं। तुम भविष्य को लेकर आशंकित हो, अतीत को लेकर दुखी हो, लेकिन ध्यान से सुनो और इस सत्य को ग्रहण करो। इन चिंताओं की कोई वास्तविकता नहीं है। ये केवल तुम्हारे मन की एक माया है, एक भ्रम है, अतीत की प्रतिध्वनियां हैं। ये उन आदतों का परिणाम है जो तुमने वर्षों से पाल रखी है। मेरे प्यारे, अब वह समय नहीं है कि तुम अपने मन की इन बेवजह की, निराधार उलझनों में उलझे रहो। यह समय है अपने भीतर छुपी हुई उस असली ताकत और उन असीम क्षमताओं को पहचानने का जिन्हें तुमने स्वयं ही संदेह और भय के तहखाने में बंद कर रखा था। जीवन का यह नया चक्र, यह नया अध्याय तुम्हें अपनी उन विशेषताओं को पहचानने और उन्हें पूरी तरह से खुलकर जीने का एक सुनहरा मौका दे रहा है जिन्हें तुम अब तक नजरअंदाज करते आए हो। तुम यह जानकर चकित स्तब्ध रह जाओगे कि तुम्हारे भीतर कितनी ऊर्जा, कितना उत्साह, कितना तेज छिपा हुआ है। यह एक सुप्त ज्वालामुखी की तरह है जो अब जागृत हो रहा है। यह ऊर्जा अब तुम्हारे जीवन को उन नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है जहां पहुंचना तुमने कभी संभव नहीं समझा था। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें डर, चिंता, असफलता और आत्मसंदेह के विचारों से बहुत ऊपर उठना होगा। उन्हें अपने पैरों तले कुचलकर आगे बढ़ना होगा। आने वाले दिन, आने वाला हर क्षण तुम्हारे लिए एक नए अवसर के रूप में, एक नए उपहार के रूप में सामने आएगा। वह दिशा जिस पर तुम हमेशा से चलना चाहते थे लेकिन साहस नहीं जुटा पा रहे थे, अब खुद ब खुद तुम्हारे सामने प्रकट होगी। वह रास्ता जिस पर चलने का सपना तुम लंबे समय से देख रहे थे, अब तुम्हारे सामने एक सुनहरी सड़ी डीडक की तरह बिछ जाएगा। जो कुछ भी तुम चाहते थे, चाहे वह प्रेम हो, समृद्धि हो, स्वास्थ्य हो या आत्मिक शांति हो, वह सब अब बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के बड़ी सहजता और सरलता से तुम्हारे पास आएगा। यह सप्ताह,
यह महीना तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक दिनों में से एक साबित होगा, क्योंकि तुम्हारी सारी कर्म परीक्षाएं, तुम्हारे सारे इम्तिहान अब समाप्त होने वाले हैं। परिणाम घोषित होने का समय आ गया है और परिणाम तुम्हारे पक्ष में है। जो सपने और इच्छाएं तुम अपने हृदय में एक कोमल पौधे की तरह पाल रहे थे, वे अब एक विशाल फलदार वृक्ष बनकर हकीकत में बदलने जा रहे हैं। लेकिन इस स्वर्णिम यात्रा में एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भी परिस्थिति में गलत राह पर कदम मत रखना। जब सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी तो कई प्रलोभन तुम्हारे सामने आएंगे, कई छोटे रास्ते तुम्हें लुभाएंगे, पर तुम अडिग रहना। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना दिखें, कभी ऐसा निर्णय मत लेना जो तुम्हारी आत्मा के विरुद्ध हो, जो तुम्हारे नैतिक मूल्यों के खिलाफ हो, जो किसी और को हानि पहुंचाए। हमेशा यह याद रखना कि तुम साधारण नहीं हो, तुम परमात्मा के विशेष प्रिय हो, उनकी आंखों के तारे हो। तुम्हारे और परमात्मा के बीच कोई दूरी, कोई पर्दा नहीं है। तुम दोनों एक सीधी अटूट सुनहरी डोरी से जुड़े हुए हो, और यही दिव्य संबंध, यही कनेक्शन तुम्हें हर मुश्किल से निकालने और हर चुनौती को पार करने की असीम शक्ति प्रदान करेगा। अब तुम्हें घबराने या परेशान होने की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। यह ज्ञान की अग्नि है, प्रेम की अग्नि है, साहस की अग्नि है। यह अग्नि तुम्हें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा और अटूट ताकत दे रही है। यह वही अग्नि है जो तुम्हारे भीतर एक अडिग विश्वास पैदा कर रही है कि तुम जो भी कार्य हाथ में लोगे उसमें तुम्हें परम सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, इस अग्नि को कभी ठंडा मत होने देना। निराशा के जल से, आलस्य की हवा से और संदेह की राख से इसे बचा कर रखना। इस अग्नि को अपनी जागरूकता और अपने सकारात्मक कर्मों से निरंतर प्रज्वलित रखना। यह तुम्हारी जीवन यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, तुम्हारा दिव्य इंजन है जो तुम्हें उस मुकाम तक, उस परम लक्ष्य तक पहुंचाएगा जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। यह समय है मुस्कुराने का, खिलखिलाने का, खुश रहने का। अपनी ऊर्जा को शिकायतों और चिंताओं में बर्बाद करने के बजाय उसे सकारात्मक दिशा में लगाकर जीवन के हर छोटे बड़े नीले पहलू का, हर क्षण का आनंद लेने का। अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित होगा वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे सर्वोच्च कल्याण के लिए होगा। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता का, दिव्यता का, सुरक्षा का एक ऐसा अभेद्य घेरा बन चुका है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। यह घेरा तुम्हारी हर दिशा को रोशन कर रहा है और तुम्हें उस मार्ग पर सहजता से ले जा रहा है जहां तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे भव्य सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। योजनाएं बनाओ मेरे प्रिय, बड़े ही से बड़े ही योजनाएं बनाने का साहस करो और फिर केवल योजनाएं बनाकर रुको मत, उन पर पूरी निष्ठा और समर्पण से अमल करो और फिर देखो कैसे सफलता एक विनम्र सेविका की तरह तुम्हारे कदमों में आकर बिछ जाएगी। परंतु एक बात पर विशेष ध्यान देना मेरे प्रिय, तुम्हारे मन में जो बार बार एक विचार उठता है वह नकारात्मक विचार, वह संदेह का किड्डा जो तुम्हें रोक रहा है, उसे पहचानो। यह नकारात्मकता एक अदृश्य शत्रु है जो तुम्हारे हर प्रयास को, तुम्हारी हर योजना को भीतर से कमजोर कर रही है, उसे खोखला बना रही है। अब समय आ गया है कि तुम एक सजग प्रहरी की तरह खड़े दिधे हो जाओ और इन विचारों को अपने मानस के राज्य से निर्वासित कर दो। तुम्हारे मन में एक छोटा सा लालच, एक तीव्र इच्छा कई दिनों से या शायद कई महीनों से घर कर चुकी है। एक ऐसी चीज की लालसा, एक ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति जिसे पाना तुम्हें बहुत मुश्किल, लगभग असंभव लग रहा है। यह कठिनाई, यह चुनौती तुम्हारे मार्ग में एक विशाल पर्वत की तरह खड़ी बौद्ध ही लग सकती है। लेकिन याद रखना, हर बड़ी कठिनाई के पीछे, हर विशाल पर्वत के पार एक और भी बड़ी सफलता, एक और भी सुंदर घाटी छिपी होती है। ब्रह्मांड तुम्हें वह चुनौती इसलिए देता है ताकि तुम अपनी छिपी हुई शक्तियों को खोज सको और उस सफलता के योग्य बन सको। अब ध्यान से सुनो, अपनी आत्मा के कानों से सुनो। एक शुद्ध, निर्मल, दिव्य ऊर्जा 24 घंटे तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम एक पवित्र आत्मा हो, प्रकाश का एक पुंज हो। तुम्हारे भीतर अपार, अकल्पनीय सामर्थ्य छिपा है। हाँ,
यह सच है कि कई बार नकारात्मक शक्तियां, चाहे वे बाहरी हों या तुम्हारे अपने मन की, तुम पर वार करती हैं। वे तुम्हें आहत करने की, तुम्हें नीचा दिखाने की, तुम्हें कमजोर बनाने की हर संभव कोशिश करती है। परंतु हर बार, हर आक्रमण के बाद तुम अपनी समस्या को समझते हो, उसका विश्लेषण करते हो, उसका हल ढूंढते हो और खुद को पहले से अधिक मजबूत बनाकर सुरक्षा प्रदान करते हो। यही तुम्हारी असली ताकत है। यही तुम्हारी अजेय आत्मा का प्रमाण है। यही तुम्हारी असली पहचान है। अब समय आ गया है कि तुम पूरी तरह से सचेत होकर असीम साहस के साथ अपने सिंहासन की ओर आगे बढ़ो। आध्यात्मिक दुनिया में चेतना के स्तर पर तुम एक नई अभूतपूर्व ऊंचाई अब कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति तुम्हें न तो हरा सकती है, न तुम्हारा अपमान कर सकती है और न ही तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित कर सकती है। तुम्हारा जीवन अब एक उच्च आदर्श के साथ, एक महान उद्देश्य के साथ युद्ध चुका है। तुम्हारा लक्ष्य महान है और तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट और पवित्र है। तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, सुखद या दुखद, वह सब तुम्हारे विकास के लिए, तुम्हारी आत्मा के उत्थान के लिए हो रहा है। इसीलिए किसी भी चीज पर अफसोस करना, अतीत को लेकर पछताना या काश और अगर के चक्र में फंसना अब पूरी तरह से बंद करो। तुम पर अब इतना सुख, इतनी समृद्धि, इतनी शांति बरसेगी कि तुम खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाओगे। हर कार्य में, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हें सहज ही सफलता मिलेगी। जिस भी दिशा में तुम कदम बढ़ाओगे, वहां उन्नति, प्रगति और सम्मान तुम्हारा स्वागत करने के लिए खौडदधे मिलेंगे। तुम्हारे वे सारे सपने जो अब तक केवल तुम्हारी कल्पनाओं में, तुम्हारी डायरी के पन्नों में कैद थे, अब एक एक करके तुम्हारे सामने हकीकत बनकर खौडदधे हो जाएंगे। जो भी तुम प्राप्त करना चाहते हो, वह तुम्हारे सामने आने वाला है या शायद तुम्हारे पास पहुंचने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर चुका है। यह समय है अपने भीतर की उस महाशक्ति को पूरी तरह से पहचानने का और उस दिशा में आगे बढ़ने का जो तुम्हें महानता की, अमरता की ओर ले जाए। अब तुम्हें घबराने या डरने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि जल रही है, वह तुम्हें हर कदम पर, हर चौराहे पर सही मार्ग का मार्गदर्शन कर रही है। यह अग्नि तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा रक्षक है। यह तुम्हारे लिए एक ऐसा प्रेरणा स्रोत है जो तुम्हें न केवल आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है, बल्कि तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता का, तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का अनुभव भी करा रही है। यह वही अग्नि है जो तुम्हें असफलता के हर भय से, हर आशंका से मुक्त करती है और तुम्हारे मन में यह वज्र विश्वास भरती है कि तुम जो चाहोगे उसे प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि तुम और ब्रह्मांड अब एक हो। परंतु एक बार फिर चेतावनी देता हूं, इस अग्नि को कभी ठंडा मत होने देना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में ऐसे अकल्पनीय, चमत्कारी परिवर्तन होंगे जिन्हें देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। तुम्हारे जीवन का हर पहलू, हर आयाम अब सफलता और समृद्धि से लबालब भरने वाला है। चाहे वह तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन हो, तुम्हारा पारिवारिक जीवन हो या तुम्हारा पेशेवर जीवन हो, हर दिशा में तुम्हें अभूतपूर्व प्रगति मिलेगी। अब तुम्हारे सामने ऐसे अवसर सोने की थाल में सज कर आएंगे जो तुम्हें अपने जीवन के, अपनी कल्पना के सबसे ऊंचे शिखर तक ले जाएंगे। मेरे प्रिय, यह समय है मुस्कुराने का, यह समय है खुश रहने का, यह समय है अपने भीतर छिपी हुई उस अनंत ऊर्जा का सही और रचनात्मक दिशा में उपयोग करने का। यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता का एक ऐसा शक्तिशाली दौर आने वाला है जो तुम्हारी हर छोटी बड़ी भी, हर कहीं अनकही इच्छा को पूरा करेगा। हर कदम पर तुम सफलता को महसूस करोगे, हर दिशा में तुम निर्बाध रूप से बढ़ते जाओगे। यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह एक दिव्य आशीर्वाद है, एक प्रसाद है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा, एक नया अर्थ देने आया है। अब उठो, अपनी आलस्य की चादर को उतार फेंको, अपनी निराशाओं की जंजीरों को तोड़ दो और दो, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी योजनाएं केवल कागज पर नहीं रहेंगी, वे साकार होने वाली हैं। एक अद्भुत दिव्य प्रकाश के हैं
जो तुम्हारे जीवन की राह को, तुम्हारे भविष्य के मार्ग को रोशन कर रहा है। यह केवल एक लक्ष्य नहीं जिसे तुम्हें पाना है, बल्कि यह तुम्हारे भविष्य की ओर बढ़ने का एक सहज आनंदमय मार्ग है, जिसकी प्राप्ति तुम करने नहीं जा रहे हो, बल्कि जो स्वयं तुम्हारी ओर चलकर आ रहा है। मेरे प्रिय, तुम अब धीरे धीरे कदम दर कदम स्वयं परमपिता परमेश्वर की ओर, अपने मूल स्रोत की ओर बढ़ रहे हो। उनकी अनंत अकारण कृपा तुम्हारे जीवन में एक अविरल गंगा की तरह बही जा रही है, और यह कृपा ही तुम्हारी इस यात्रा को इतना सरल, इतना सहज और इतना आनंदमय बना रही है। तुम्हारा मार्ग अब पूरी तरह से स्पष्ट है, सारी धुंध छोड़ चुकी है, और सफलता का वह विशाल दरवाजा जिसके सामने तुम अब तक खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे, अब बस खुलने ही वाला है। अपने जीवन में खुशी, आनंद और सकारात्मकता को अपनी स्वाभाविक अवस्था बना लो, क्योंकि एक बहुत बड़ी दिद्दा, एक बहुत गहरा परिवर्तन तुम्हारे सामने खड़े दिख रहा है। तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे पूरे अस्तित्व में एक नई दिव्य लहर आने वाली है। यह बदलाव तुम्हारे जीवन की केवल दिशा ही नहीं, बल्कि दशा को भी नई अकल्पनीय ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम केवल अपने भीतर के इस परिवर्तन को महसूस ही नहीं करने वाले हो, बल्कि यह परिवर्तन तुम्हारे चारों ओर की दुनिया को, तुम्हारे रिश्तों को, तुम्हारी परिस्थितियों को भी चमत्कारिक रूप से प्रभावित करेगा। तुम्हारे जीवन में एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर चल रही है। यह ऊर्जा तुम्हें अपने सुरक्षात्मक घेरे में ले रही है। यह तुम्हारे अस्थिर, चंचल मन को स्थिरता की ओर, शांति की ओर ले जाने में तुम्हारी सहायता कर रही है। तुम्हारे मन में जो अनगिनत प्रश्न थे, जो शंकाएं थी, वे धीरे धीरे बिना किसी प्रयास के स्वयं ही हल हो रहे हैं, और तुम एक असीम साहस और आत्मविश्वास के साथ अपने सच्चे मार्ग पर, अपनी आत्मा के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। कितना अद्भुत है यह क्षण जब तुम बाहरी दुनिया के शोर से हटकर खुद को शांत करते हो और अपने भीतर की अनंत गहराइयों में उतरते हो सकता है इस प्रक्रिया में, इस संक्रमण काल में, तुम कभी कभी खुद को थोड़ा दिशाहीन, थोड़ा अकेला महसूस कर सकते हो, लेकिन यह पूरी तरह से सामान्य और स्वाभाविक है। यह एक पुराने खोल को तोड़ने और एक नए विशाल स्वरूप में जन्म लेने की प्रक्रिया का हिस्सा है। अपनी क्षमता को पहचानो मेरे प्रिय, तुम असीम हो। खुद को आगे बढ़ाने का साहस जुटाओ। अपने लक्ष्य को, अपने जीवन के परम उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझो। क्या है वह एक चीज जिसे पाना तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य है? उसे अपने मन मंदिर में स्थापित करो और प्रतिदिन, प्रतिपल उसे हासिल करने के लिए आनंद पूर्वक प्रयास करो। जब तुम अपने मनोबल को, अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाते हो, तो तुम्हारा जीवन एक मुरझाए हुए फूल की तरह नहीं, बल्कि एक पूर्ण खिले हुए कमल की तरह महक उठता है। यह वही सच्ची स्थायी खुशी है जिसे तुम जन्मों जन्मों से बाहर की दुनिया में, वस्तुओं में, लोगों में खोज रहे थे। और अब वह खुशी तुम्हारे सामने, तुम्हारे ही भीतर प्रकट हो चुकी है। यह एक सुनहरा अवसर है, एक दुर्लभ मौका है, एक ऐसे बदलाव का समय है जो तुम्हें तुम्हारी सच्ची दिव्य पहचान की ओर ले जाएगा। इसलिए अब समय है कि तुम अपने भीतर की सोई हुई शक्तियों को, अपनी कुंडलिनी शक्ति को, अपनी आत्मशक्ति को पहचानो और उन्हें अपनी जागरूकता और अपने प्रेम से सक्रिय करो। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन में नए अवसर और नई संभावनाओं की बारह आने वाली है। उठो, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आगे बढ़ो। तुम एक उज्जवल, एक दीप्यमान भविष्य की ओर बढ़ रहे हो। एक ऐसा भविष्य जहां हर कदम तुम्हें नई ऊर्जा, नया प्रकाश और नया आत्मविश्वास से भर देगा। तुम्हारे भीतर जो अग्नि जल रही है, वह तुम्हें निरंतर आगे बढ़ने का साहस और प्रकाश देती है। यह अग्नि तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा सार है। अब यह तुम्हारी परम जिम्मेदारी है कि तुम इसे कभी भी, किसी भी परिस्थिति में ठंडा न होने दो। अपनी भावनाओं को समझो, उन्हें स्वीकार करो, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करो और उस दिशा में पूरी मस्ती के साथ, एक बच्चे के उत्साह के साथ चलना शुरू करो, जहां तुम्हारी परम सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। याद रखो, मार्ग में आने वाली हर बाधा, हर कठिनाई तुम्हारे विनाश के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह समय है अपने सारे सपनों को,
यहां तक कि उन सपनों को भी जिन्हें तुम भूल चुके हो पूरा करने का। यह समय है हर कठिनाई को, हर चुनौती को एक अवसर में बदलने का। तुम्हारे जीवन में एक नई दिव्य सुबह आने वाली है, एक ऐसी नई शुरुआत जो तुम्हारे लिए अनंत खुशियों, असीम सफलताओं और गहरी आत्मिक शांति से भरी होगी। और इस पूरी यात्रा में, इस महान साहसिक कार्य में तुम एक क्षण के लिए भी अकेले नहीं हो। स्वयं ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति, समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद और परमपिता परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे साथ है। इसलिए अब पूरी तरह से तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा, सबसे यादगार और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अभी इसी क्षण से शुरू हो रहा है। एक अद्भुत, अकल्पनीय शक्ति है जो तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हें विजयश्री दिलाने के लिए निरंतर सक्रिय है। तुम जो खुशियां इस समय अपनी ओर आती हुई देख रहे हो या महसूस कर रहे हो, वे सभी तुम्हारी अपनी हैं, तुम्हारी कमाई हुई है। यह केवल बाहर से ही नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर से भी तुम्हारा जीवन एक नई दिव्य रोशनी से भरने वाला है। तुम इस परिवर्तन को अपनी नसों में, अपनी धड़कनों में, अपनी आत्मा में महसूस करोगे, और यह तुम्हें अंदर से एक ऐसी नई ऊर्जा, एक ऐसा नया तेज प्रदान करेगा जिसे देखकर लोग अचंभित हो जाएंगे। तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे आभामंडल में जो अद्भुत चुंबकीय बदलाव आने वाला है, वह तुम्हें और भी अधिक आत्मविश्वास से भरपूर और आकर्षक बनाएगा। हां मेरे प्रिय, तुम केवल कुछ ही कदम, चंद सांसें ही दूर हो उस महान मंजिल को पाने से जिसके लिए तुमने अपनी रातों की नींद और दिन का चैन त्याग दिया है। उस एक लक्ष्य के लिए तुमने जो कठिन, अथक मेहनत की है, जो तपस्या की है, उसे स्वर्ग में बैठे देवता भी सराह रहे हैं। तुम्हारे समर्पण और तुम्हारी लगन ने संदेह करने वाले लोगों की आंखों को आश्चर्यचकित कर दिया है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अथक संघर्ष ने यह साबित कर दिया है कि तुम कितने दृढ़, कितने साहसी और कितने संकल्पवान हो। अब जब तुमने कठिनाइयों और कांटों से भरे मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय कर ही लिया है, तो यह भी याद रखो कि स्वयं परमपिता परमेश्वर तुम्हारे सबसे बड़े सहायक, तुम्हारे सबसे बड़े मित्र बनकर तुम्हारे साथ है। जब भी तुम दिधाओगे, जब भी तुम्हें थकान महसूस होगी, जब भी तुम्हारा साहस जवाब देने लगेगा, बस एक बार पूरी श्रद्धा से उन्हें याद कर लेना। वह एक पिता की तरह दौड़ धक्कर तुम्हारा हाथ थाम लेंगे, तुम्हें अपनी गोद में उठा लेंगे और तुम्हें आगे बढ़ने का नया साहस, नई शक्ति प्रदान करेंगे। तुम्हारे भीतर अपार साहस है और तुम अपनी मंजिल को हासिल करने में अटूट विश्वास रखते हो। तुम न केवल इस भौतिक जगत में, बल्कि आध्यात्मिक जगत में भी बहुत बड़ी उन्नति की ओर, एक महान छलांग लगाने की ओर बरज रहे हो। अपने सपनों के पीछे तुमने जो यह यात्रा शुरू की है, वह अब केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि आने वाले समय में अनगिनत लोगों के लिए, पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का एक महान स्रोत बनने वाली है। मेरे प्रिय, सब कुछ तुम्हारे पास है, साहस, शक्ति, ज्ञान, समर्थन। अब तुम्हें बस उन खुशियों की आवश्यकता है जो अभी तुम्हारे पास नहीं है, या जिन्हें तुमने अधूरा छोड़ दिया है। तुमने अपने जीवन में कुछ कहानियों को, कुछ रिश्तों को, कुछ सपनों को अधूरा छोड़ दिया है, शायद परिस्थितियों के कारण या शायद अपनी किसी मजबूरी के कारण। लेकिन अब वह अधूरापन, वह रिक्तता समाप्त होने वाली है। जिस खुशी का, जिस प्रेम का, जिस आनंद का तुमने अतीत में त्याग किया था, यह सोचकर कि तुम उसके योग्य नहीं हो या वह तुम्हारे लिए नहीं है, वह अब बहुत ही सरल और चमत्कारी तरीके से तुम्हें वापस मिलने वाली है। यह एक नया अध्याय है, एक नई शुरुआत है, जिसमें तुम्हें कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा और न ही कोई त्याग करना होगा। जीवन अब अद्भुत रूप से आनंदित और संपूर्ण होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे हर अधूरेपन को, हर खालीपन को भरने के लिए एक नया दिव्य स्रोत आ रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में परमपिता परमेश्वर पर, उनकी दिव्य योजना पर अपनी आस्था को डिगने मत देना। उनके मार्गदर्शन में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, उसके पीछे एक बहुत गहरा, एक बहुत प्रेमपूर्ण कारण है। यह संदेश तुम्हें वह खुशी, वह संपूर्णता देने के लिए है जिसका तुमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को साकार करो और अपने जीवन को एक नई भव्य दिशा में ले चलो। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे समर्पण ने तुम्हें जो रास्ता दिखाया है,
उस पर पूरे विश्वास के साथ चलने का यह सबसे उत्तम और सही समय है। यह एक ऐसा समय है जब तुम्हारी सारी कठिनाइयां, सारे संघर्ष, सारे दुख अतीत की एक धुंधली याद बनकर पीछे छूट जाएंगे और तुम एक नई, तेजस्वी और विजयी पहचान के साथ उभरोगे। इस यात्रा में तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा साहस तुम्हारे सबसे बड़े धैर्य और सबसे विश्वसनीय साथी होंगे। अपने सपनों की ओर, अपनी महानता की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि अब तुम्हारे सामने एक अंतहीन सुनहरा भविष्य बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी मेहनत का हर कण अब फल देने वाला है और यह समय तुम्हारे लिए असीम खुशियों, अपार सफलताओं और गहरे आत्मिक संतोष से भरा होगा। आने वाले दिन आपके जीवन में एक ऐसी नई दिशा लेकर आएंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन परिवर्तनकारी साबित होंगे। यह समय एक विशेष, दुर्लभ अवसर है, क्योंकि खुशियों और अवसरों के वे नए द्वार आपके लिए खुलने को तैयार हैं जो अब तक अदृश्य थे। प्रतीक्षा का यह लंबा और धैर्यपूर्ण अंत आपके जीवन में एक बड़े और स्थायी सकारात्मक बदलाव का स्पष्ट संकेत है। अब आपकी सारी परीक्षाएं, जीवन की हर कसौटी समाप्त होने वाली हैं और आपके वे सारे सपने जो आपने अपनी पलकों में संजो कर रखे थे, अब साकार होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपके जीवन में, आपके पूरे अस्तित्व में एक दिव्य ऊर्जा का, एक ब्रह्मांडीय शक्ति का संचार हो रहा है जो आपके मार्ग को प्रकाशमान कर रही है और हर बाधा को आपके रास्ते से हटा रही है। इस पावन और शक्तिशाली समय के दौरान आपको अपनी ओर से कोई भी ऐसा कार्य, ऐसा विचार या ऐसा वचन नहीं बोलना है जिससे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आपके जीवन में आ सके। याद रखें, आप अकारण ही भाग्यशाली नहीं हैं। आपने अपने कर्मों से इस भाग्य को अर्जित किया है और इस सत्य को कभी भी एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना चाहिए। यह संदेश आपको इसलिए मिला है क्योंकि यह बिल्कुल सही समय है। यह वह दिव्य मुहूर्त है जब आप अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण, एक विशाल कदम आगे बढ़ाने की क्षमता और शक्ति प्राप्त करने जा रहे हैं। तुम्हारे भीतर एक अदम्य, एक दिव्य अग्नि जल रही है जो तुम्हारी विजय की, तुम्हारी सफलता की, तुम्हारी दिव्यता की प्रतीक है। ब्रह्मांड आपको इस संदेश के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से बताना चाहता है कि अब से, इसी क्षण से आपका जीवन पहले से कहीं अधिक खुशियों, प्रेम और आनंद से भरा रहेगा। अब तक किए गए आपके सभी बलिदान, आपके सभी त्याग अचानक से दोगुनी, चौगुनी खुशियों का रूप धारण करके आपके सामने प्रकट होंगे। अपनी बाहें खोलो, अपने हृदय को विशाल करो और पूरी तरह से तैयार रहो, क्योंकि तुम उन खुशियों को, उन आशीर्वादों को अपने अनुभव में, अपनी हकीकत में जीने जा रहे हो। यह ऐसा क्षण है जब तुम्हारे हर प्रयास का फल तुम्हें सफलतापूर्वक और सम्मानपूर्वक मिलेगा। वह प्रेम जो तुम्हारा एक अभिन्न प्रतीक के रूप में, तुम्हारी आत्मा के एक हिस्से के रूप में तुमसे जुदा हुआ है, वह भी अब तुम्हारे जीवन में एक नए, एक अधिक गहरे और अधिक आनंदमयी रूप में प्रवेश करने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा, एक बहुत सकारात्मक बदलाव आने वाला है जो तुम्हें और भी अधिक सकारात्मकता, और भी अधिक प्रगति और भी अधिक आत्मिक शांति की ओर ले जाएगा। इसीलिए अपनी सोच को हर हाल में सकारात्मक बनाए रखो और अपनी असीम क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास करो। याद रखो, यह समय शोक का नहीं, उत्सव का है। यह समय चिंताओं का नहीं, खुशियों का है। और तुम अपने जीवन में इस दिव्य बदलाव का पूरा भरपूर अनुभव करने वाले हो। यह एक नया अध्याय है, एक नया जन्म है जो तुम्हें अनंत खुशियों, शाश्वत सफलताओं और परम आनंद की ओर ले जाएगा। यह एक अद्भुत, एक जादुई समय है जब ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए अपनी बाहें खोल रहा है, अपने सारे खजाने लुटाने को तैयार है। और ध्यान दें, बहुत ध्यान से महसूस करें, कोई है जो आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा है, आपकी खुशियों की, आपकी सफलता की कामना कर रहा है। यह विशेष व्यक्ति, यह पुण्यात्मा या तो आपके आसपास भौतिक रूप से मौजूद है या फिर आपकी सोच में, आपके हृदय में बसता है। लेकिन उनकी निस्वार्थ प्रार्थनाओं का, उनकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन पर, आपके आभा मंडल पर साफ साफ दिख रहा है। मेरे प्रिय, आप हमेशा आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए तत्पर रहते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी
बारी विशेषता है, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब एक दिव्य प्रेम, एक अलौकिक शक्ति आपके साथ है, जो आपको इस यात्रा की अंतिम चढ़ाई पर, विजय के शिखर पर ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बस इस यात्रा में, इस दिव्य योजना में पूरे हृदय से विश्वास करना है। यह समय है अपनी अनंत संभावनाओं को पहचानने का, क्योंकि अब आपको अपनी अंतिम निर्णायक परीक्षा से गुजरना है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस परीक्षा का परिणाम पहले से ही निश्चित है और वह आपके ही हित में है, आपकी ही विजय में है। जब आप बार बार, अनगिनत बार प्रयास करते हैं और फिर भी सफलता के दरवाजे पर आकर रुक जाते हैं, तो निराश न हो। यह एक बहुत गहरा संकेत है कि परमात्मा आपके लिए कुछ और भी विशेष और भी भव्य तैयार कर रहे हैं। इस बात को समझें कि जो आप चाहते हैं वह आपको अगर अभी नहीं मिल रहा है, तो इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि आप असफल हो गए हैं, बल्कि यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपके लिए कुछ और बेहतर, उस अमास कुछ और बड़ा, कुछ और शानदार एपेक्साई है जो आपकी कल्पना से भी परे है। हर योजना में, हर कार्य में और हर परिणाम में, चाहे वह आपकी अपेक्षा के अनुरूप हो या न हो, एक सकारात्मक, एक खिला हुआ दृष्टिकोण बनाए रखें। आपके भीतर वह अजेय शक्ति है जो आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए, हर तूफान से लड़ दहने के लिए प्रेरित करती है। याद रखें, परमात्मा आपके परम मित्र हैं, आपके सबसे बड़े हितैषी हैं। और जब आपको कोई राह नहीं दिखेगी, जब चारों ओर घना अंधेरा होगा, तब वही आपके लिए रास्ता दिखाएंगे, आपके हाथ में ज्ञान का दीपक थमाएंगे। आपको अब किसी भी प्रकार के भय की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में जो भी अब तक संभव था, वह अब और भी अधिक संभव होने जा रहा है। और आपके लिए जो अब तक असंभव था, वह अब सहज ही संभव होगा। आप जीवन के हर क्षेत्र में, हर आयाम में, हर दिशा में सफल होंगे, क्योंकि यह आपकी नियति है, यह ब्रह्मांड का अटल विधान है। आप हर क्षेत्र में सफल होंगे, भले ही यह सफलता भौतिक जगत की हो या आपके अंतर्मन की आध्यात्मिक यात्रा की। विजय आपकी ही होगी, क्योंकि अब आप अकेले अपनी लड़ाई नहीं लड़ दौस रहे हैं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना आपकी सेना बनकर आपके साथ खड़ रही है। यह कोई साधारण वादा नहीं, यह एक दिव्य विधान है जो अब आपके जीवन में क्रियान्वित हो रहा है। अब इस यात्रा के अगले चरण को समझो। मेरे प्रिय, अब तक की यात्रा तैयारी की थी, नींव को मजबूत करने की थी। अब इमारत खड़ी करने का समय है, एक ऐसी भव्य इमारत जो आकाश को छूए। आपके जीवन में अब जो परिवर्तन आएंगे, वे सतही नहीं होंगे। यह केवल परिस्थितियों का बदलना नहीं है, यह आपके अस्तित्व का रूपांतरण है। जैसे एक चन्यूरी अपनी खोल को तोड़-कर एक सुंदर तितली बन जाती है, वैसे ही आप अपने पुराने सीमित व्यक्तित्व के खोल को तोड़-कर अपने वास्तविक अनंत स्वरूप में प्रकट होने वाले हैं। यह रूपांतरण सबसे पहले आपकी चेतना के स्तर पर घटित होगा। आप दुनिया को उसी तरह नहीं देखेंगे जैसे कल तक देखते थे। जिन बातों से आपको कल तक चिंता होती थी, वे अब आपको बचकानी लगेगी। जिन लोगों के व्यवहार से आप आहत होते थे, अब आप उनके प्रति करुणा महसूस करेंगे, क्योंकि आप यह समझ जाएंगे कि वे अपनी अज्ञानता और पीड़िता के कारण वैसा व्यवहार कर रहे हैं। आपकी दृष्टि विशाल हो जाएगी। आप घटनाओं के पीछे छिपे हुए दिव्य विधान को, उस बड़ी दिढ़ी तस्वीर को देखने में सक्षम हो जाएंगे। यह क्षमता आपको एक गहरी, अटूट शांति प्रदान करेगी, एक ऐसी शांति जो बाहरी दुनिया के किसी भी तूफान से भंग नहीं हो सकती। आपके भीतर एक नया झरना फूटने वाला है, रचनात्मकता का झरना। अब तक आपकी रचनात्मकता दबी हुई थी, संदेह और भय के पत्थरों के नीचे। अब वे पत्थर हट रहे हैं और आपकी सृजनात्मक ऊर्जा एक प्रबल वेग से बाहर आई। आपको नए नए विचार सूझेंगे, नई कलाओं को सीखने की इच्छा होगी, या जो हुनर आपके पास पहले से है वह एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। चाहे आप लेखक हों, कलाकार हों, संगीतकार हों या अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने वाले हों, आपकी रचनात्मकता अब आपको न केवल आनंद देगी बल्कि सम्मान और समृद्धि भी दिलाएगी। अपनी इस रचनात्मक ऊर्जा को बहने दो, उसे कोई दिशा देने की कोशिश मत करो, बस उसका माध्यम बन जाओ। ब्रह्मांड आपके माध्यम से इस धरती पर कुछ नया, कुछ सुंदर सृजित करना चाहता है। इसके साथ ही
आपके रिश्तों में एक चमत्कारी बदलाव आएगा। अब तक आप शायद ऐसे रिश्तों में उलझे रहे हैं जो आपकी ऊर्जा को सोखते थे, जो आपको नीचे खींचते थे। अब ऐसे रिश्ते आपके जीवन से स्वतः ही विदा हो जाएंगे, बिना किसी कटुता या संघर्ष के, और उनके स्थान पर ऐसे नए लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे जो आपकी आत्मा के साथी होंगे, जो आपके विकास में सहयोगी होंगे, जो आपको बिना किसी शर्त के प्रेम और सम्मान देंगे। आपका हृदय प्रेम के लिए खुलेगा, न केवल रोमांटिक प्रेम के लिए, बल्कि एक सार्वभौमिक प्रेम के लिए। आप हर जीव में, हर कण में उसी एक दिव्य चेतना का स्पंदन महसूस करेंगे और आपका हृदय करुणा और मैत्री से भर जाएगा। अब आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। आपके शरीर में जो भी पुराने रोग या पीड़ाएं थीं, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी, क्योंकि शरीर मन का ही प्रतिबिंब है। जैसे जैसे आपका मन स्वस्थ, शांत और आनंदित होगा, आपका शरीर भी उसी का अनुसरण करेगा। आपके भीतर एक नई जीवन शक्ति, एक नई प्राण ऊर्जा का संचार होगा। आप पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान, जीवंत और युवा महसूस करेंगे। इस प्रक्रिया में सहायता करने के लिए अपने शरीर का सम्मान करें, उसे शुद्ध भोजन, पर्याप्त विश्राम और प्रेमपूर्ण स्पर्श दें। प्रकृति के साथ अधिक समय बिताएं। धरती पर नंगे पांव चलें, सूर्य की रोशनी को अपने शरीर पर बहते हुए जल के संगीत को सुनें। प्रकृति आपकी सबसे बड़ी चिकित्सक है। मेरे प्रिय, इस नई यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जिसे तुम्हें गांठ बांध लेना है: कृतज्ञता। अब तक तुम शायद उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते रहे हो जो तुम्हारे पास नहीं थी। अब अपनी दृष्टि को बदलो। उन अनगिनत आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता से भर जाओ जो तुम्हारे पास पहले से है। अपनी सांसों के लिए, अपने स्वस्थ शरीर के लिए, अपने सिर पर छत के लिए और उन सभी छोटे बड़े सुखों के लिए जो जीवन तुम्हें हर दिन देता है। और सबसे बढ़ाकर उन संघर्षों और कठिनाइयों के लिए भी कृतज्ञ बनो, क्योंकि उन्हीं ने तुम्हें तराश कर वह हीरा बनाया है जो तुम आज हो। कृतज्ञता एक चुंबक है। तुम जितना अधिक कृतज्ञ होगे, ब्रह्मांड तुम्हें उतनी ही अधिक चीजें देगा जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो सको। हर सुबह उठकर और हर रात सोने से पहले अपने हृदय पर हाथ रखकर उन 5 चीजों के लिए धन्यवाद दो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे जीवन में चमत्कारों के द्वार खोल देगा। और कृतज्ञता के साथ ही एक और महत्वपूर्ण कुंजी है: जाने देना, लेटिंग गो। तुम्हें उस हर बोझ को उतार फेंकना होगा जिसे तुम अपने कंधों पर ढो रहे हो। पुरानी शिकायतें, पुराने अपमान, पुराने दुख, इन सबको क्षमा करके जाने दो। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करो, क्योंकि जब तक तुम इन भारी पत्थरों को पकड़ देकर रखोगे, तुम उद्धान नहीं भर सकते। उन लोगों को मन ही मन क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को अपनी गलतियों के लिए क्षमा कर दो। तुम इंसान हो और गलतियां करना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब तुम अतीत के बोझ को उतार दोगे तो तुम इतने हल्के हो जाओगे कि तुम अनंत आकाश में पंख फैलाकर उड़तीस होगे। याद रखो, तुम्हारा भविष्य एक कोरे कैनवास की तरह है। अब तक शायद दूसरे लोग उस पर अपने रंग भरते रहे हैं, लेकिन अब कुंजी तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने भविष्य के निर्माता हो। तुम अपनी इच्छा के, अपने सपनों के रंग उस पर भर सकते हो। डरो मत, संकोच मत करो। बड़े सपने देखने का साहस करो। तुम जो कुछ भी पूरी शिद्दत से, पूरे विश्वास से चाहोगे, वह तुम्हारे कैनवास पर साकार हो जाएगा। क्योंकि तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति के साथ एक सह निर्माता बन चुके हो। तुम्हारे जीवन में अब संयोग जैसी कोई चीज नहीं होगी। हर घटना, हर मुलाकात, हर शब्द एक सकालिकता, सिंक्रोनिसिटी होगी, एक दिव्य संकेत होगा। ब्रह्मांड तुमसे अब सीधे बात करेगा, संख्याओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, तितलियों के माध्यम से, या किसी अजनबी के शब्दों के माध्यम से। अपनी अंतरात्मा की आवाज को, अपनी गट फीलिंग को सुनना सीखो। तुम्हारी अंतरात्मा ही ब्रह्मांड की आवाज है जो तुम्हारे भीतर से बोल रही है। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, शांत होकर अपने भीतर से पूछो और तुम्हें उत्तर अवश्य मिलेगा। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हारा सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शक, तुम्हारा ध्रुव तारा बन जाएगा।
यह वह समय है जब तुम्हें अपने सत्य को जीना है और अपने सत्य को बोलना है, लेकिन प्रेम के साथ। अब तुम्हें किसी को खुश करने के लिए या किसी के डर से अपनी आत्मा की आवाज को दबाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी प्रामाणिकता ही तुम्हारी शक्ति है। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो तुम एक चुंबक की तरह सही लोगों को, सही अवसरों को और सही परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करोगे। जो लोग तुम्हारे सत्य से सहमत नहीं होंगे वे स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। मेरे प्रिय, यह समझो कि तुम्हारा यह रूपांतरण केवल तुम्हारे लिए नहीं है। जब एक दीपक जलता है तो वह केवल स्वयं को ही प्रकाशित नहीं करता, वह अपने आसपास के अंधकार को भी दूर करता है। तुम्हारा खिला हुआ आनंदित और प्रेमपूर्ण अस्तित्व दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। तुम्हारा प्रकाश उन लोगों को राह दिखाएगा जो अभी भी अंधकार में भटक रहे हैं। तुम्हारी सफलता दूसरों के मन में आशा का संचार करेगी। तुम्हारा जीवन एक जीवंत संदेश बन जाएगा कि परिवर्तन संभव है, कि खुशियां संभव है, कि दिव्यता को इसी जीवन में अनुभव किया जा सकता है। इस प्रकार तुम अनजाने में ही मानवता की चेतना के उत्थान में एक बहुत बड़ा योगदान दोगे। यह यात्रा एक सीधी रेखा में नहीं होगी, इसमें उतार चढ़ाव आ सकते हैं। कभी कभी पुराने पैटर्न, पुरानी आदतें फिर से सिर उठाने की कोशिश कर सकती हैं। ऐसे क्षणों में निराश मत होना, बस सजग रहना। जैसे ही तुम किसी नकारात्मक विचार या भावना को उठते हुए देखो, उसे स्वीकार करो और उसे प्रेम से विदा कर दो। उससे लद मत, क्योंकि जिससे तुम लदते हो उसे तुम ऊर्जा देते हो। बस एक साक्षी बन जाओ, एक दृष्टा। तुम देखोगे कि वे बादल की तरह आएंगे और चले जाएंगे और तुम वही शांत नीला आकाश बने रहोगे। तुम्हारे भीतर एक ब्रह्मांडीय संगीत बज रहा है, तुम्हारी आत्मा का गीत। अब तक दुनिया के शोर में तुम उसे सुन नहीं पा रहे थे। अब शांत हो जाओ, भीतर जाओ और उस संगीत को सुनो। वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही आनंद है, वही प्रेम है, वही सत्य है। तुम एक दिव्य संगीत हो, एक अनूठी धुन हो जिसे ब्रह्मांड ने बड़े ध्येय प्यार से रचा है। अब समय है अपनी उस धुन को पूरी दुनिया में फैलाने का, पूरी मस्ती में गाने का। इस दिव्य संदेश को अपने हृदय में आत्मसात कर लो। इसे केवल पढ़ो मत, इसे जियो। इसे अपनी हर सांस में, अपनी हर धड़कन में महसूस करो। तुम एक महान, एक स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हो जो विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनाया गया है। तुम्हारे सारे आंसू पोंछ दिए गए हैं, तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और तुम्हारा सिंहासन तुम्हारे लिए तैयार है। जाओ और अपने राज्य पर शासन करो, प्रेम से, आनंद से और शांति से। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, आज भी, कल भी और अनंत काल तक। अब हम इस यात्रा को और भी गहराई में ले जाते हैं। समझो कि तुम्हारा अस्तित्व एक बहुआयामी कमल की तरह है। अब तक तुमने केवल उसकी कुछ बाहरी पंखुद्दियों को ही जाना था, जो धूल, मिट्टी और संघर्ष से सनी हुई थी। अब की कृपा वृष्टि उन पंखुद्दियों को धो रही है और तुम धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़क रहे हो, जहां तुम्हारा वास्तविक सार, तुम्हारा आत्म तत्व एक दीप्यमान मणि की तरह चमक रहा है। यह मणि ही तुम्हारा ईश्वरत्व है, तुम्हारा सच्चा मैं। इस केंद्र तक पहुंचने की यात्रा में तुम पाओगे कि समय की तुम्हारी धारणा बदल रही है। अब तक तुम समय को एक सीधी रेखा में देखते थे, अतीत, वर्तमान, भविष्य। तुम अतीत के बोझ को ढोते थे और भविष्य की चिंता करते थे, और इस प्रक्रिया में वर्तमान का शाश्वत क्षण तुम्हारे हाथ से फिसल जाता था। अब तुम समय की चक्रीय और सर्पिल प्रकृति को समझोगे। तुम जानोगे कि हर अंत एक नई शुरुआत है और हर शुरुआत में अंत छिपा है। इससे भी गहरा सत्य यह है कि केवल अभी, नाउ ही वास्तविक है। अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना। जब तुम इस अभी के क्षण में पूरी तरह से जीना सीख जाओगे तो तुम समय के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तुम पाओगे कि इस एक क्षण में ही अनंतता छिपी है। इसी क्षण में तुम जो चाहो सृजित कर सकते हो, क्योंकि सृजन की सारी शक्ति इसी क्षण में केंद्रित है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारे पूर्वजों की कई पीढ़ियों की अधूरी इच्छाएं, उनकी पीढ़ाएं और उनके आशीर्वाद तुम्हारे डीएनए में, तुम्हारी ऊर्जा प्रणाली में संचित हैं।
तुम्हारा यह आध्यात्मिक जागरण केवल तुम्हारा व्यक्तिगत उत्थान नहीं है, यह एक वंशगत शुद्धिकरण एंसेस्ट्रल हीलिंग की प्रक्रिया भी है। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में रूपांतरित करते हो, जब तुम अपनी सीमाओं को तोड़ दहते हो, तो तुम अनजाने में ही अपने पूर्वजों की आत्माओं को भी मुक्ति दिलाते हो। तुम उस कर्म श्रृंखला को तोड़ दह रहे हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, और साथ ही तुम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया, उज्जवल और आशीर्वादों से भरा मार्ग प्रशस्त कर रहे हो। तुम अपने वंश के लिए एक सेतु बन रहे हो जो उन्हें पीढ़ा के अतीत से निकालकर आनंद के भविष्य की ओर ले जाता है। यह एक बहुत बड़ी, नीली और पवित्र जिम्मेदारी है, और ब्रह्मांड ने तुम्हें इसके लिए चुना है क्योंकि तुम इसके योग्य हो। इस नई चेतना में तुम्हें अभाव का मनोविज्ञान पूरी तरह से त्यागना होगा। अब तक तुम शायद यह मानते थे कि संसाधन सीमित है, कि खुशी सीमित है, कि प्रेम सीमित है। यह एक बहुत बड़ी देहाभ्रम है। सत्य यह है कि ब्रह्मांड प्रचुरता का एक अनंत महासागर है। इसमें हर किसी के लिए पर्याप्त से कहीं अधिक है। तुम्हें किसी और से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जरूरतें और इच्छाएं पूरी करने के लिए ब्रह्मांड के पास अनंत स्रोत हैं। अपनी मानसिकता को अभाव से प्रचुरता में बदलो। यह विश्वास करो कि तुम एक समृद्ध ब्रह्मांड के एक समृद्ध बच्चे हो, और समृद्धि तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब तुम इस विश्वास में स्थिर हो जाओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समृद्धि धन की, स्वास्थ्य की, प्रेम की, ज्ञान की अविरल धारा के रूप में प्रवाहित होने लगेगी। इस यात्रा का एक और सुंदर पहलू है सहजता का सिद्धांत। अब तक तुमने शायद सफलता को कठोर परिश्रम और संघर्ष से जोड़ा था। तुमने नो पेन नो गेन के सिद्धांत पर विश्वास किया था। अब तुम एक उच्चतर सिद्धांत को जानोगे, आनंदपूर्ण सृजन का सिद्धांत। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें कर्म नहीं करना है, बल्कि यह है कि तुम्हारा कर्म अब बोझ नहीं, बल्कि एक खेल बन जाएगा, एक लीला। तुम वह कार्य करोगे जो तुम्हें आनंद देता है, जो तुम्हारी आत्मा को गाता है। और जब तुम आनंद की स्थिति से कर्म करते हो, तो तुम ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ एक हो जाते हो। तब सफलता तुम्हारे पीछे भागती है। तुम्हें सफलता के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ी। चीजें सहजता से, बिना किसी तनाव के अपने आप होने लगती हैं। तुम कम प्रयास में अधिक परिणाम प्राप्त करोगे। यह स्मार्ट वर्क नहीं, यह सोल वर्क है, आत्मा से किया गया कार्य। तुम्हारी संवाद करने की क्षमता भी एक नए स्तर पर पहुंचेगी। अब तुम्हारे शब्द केवल जानकारी का आदान प्रदान नहीं करेंगे, वे ऊर्जा का संचार करेंगे। तुम्हारी वाणी में एक नई शक्ति, एक नया माधुर्य और एक नई प्रामाणिकता आ जाएगी। तुम बिना बोले भी लोगों के दिलों को छूने में सक्षम हो जाओगे। तुम्हारा मौन भी तुम्हारे शब्दों से अधिक मुखर हो जाएगा। लोग तुम्हारी उपस्थिति में शांति और सुकून महसूस करेंगे, क्योंकि तुम्हारा आभामंडल इतना शुद्ध और शक्तिशाली हो जाएगा कि वह अपने आप में एक उपचारक, हीलर की तरह काम करेगा। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने सपनों को भी एक नई दृष्टि से देखना होगा। शायद तुम्हारे कुछ सपने भौतिक सफलता, धन या प्रसिद्धि से जुड़ते थे। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अब तुम इन सपनों के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझोगे। तुम जानोगे कि तुम वास्तव में वस्तुएं नहीं चाहते। तुम उन वस्तुओं से जुड़ी भावनाएं चाहते हो, सुरक्षा की, स्वतंत्रता की, आनंद की। और ये भावनाएं किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है, ये तुम्हारे भीतर के ही खजाने हैं। जब तुम इन भावनाओं को सीधे अपने भीतर अनुभव करना सीख जाओगे, तो बाहरी वस्तुएं मिलें या न मिलें, तुम हमेशा आनंदित रहोगे। और चमत्कार यह है कि जब तुम बाहरी वस्तुओं पर अपनी खुशी को निर्भर करना छोड़ देते हो, तो वे वस्तुएं और भी सहजता से तुम्हारी ओर आकर्षित होती हैं। यह समझो कि तुम एक प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस बनने की प्रक्रिया में हो। तुम्हारा काम जहाजों का पीछा करना या उन्हें अपनी ओर बुलाना नहीं है। तुम्हारा काम बस अपनी जगह पर स्थिर रहकर अपने प्रकाश को चमकाना है। जो जहाज उस प्रकाश को खोज रहे हैं, वे स्वतः ही तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। तुम्हें किसी को बदलने की, किसी को बचाने की या किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जीवन स्वयं ही एक जीवंत उपदेश बन जाएगा। तुम्हारा आनंद, तुम्हारी शांति,
तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारा संदेश होगा। इस यात्रा में प्रकृति तुम्हारी सबसे अच्छी मित्र और गुरु बनेगी। जब भी तुम उलझन में हो, किसी पेड़दह के नीचे चुपचाप बैठ जाओ। जब भी तुम भारी महसूस करो, किसी नदी के किनारे चले जाओ और अपने सारे बोझ को उस बहते जल को सौंप दो। प्रेरणा की जरूरत हो, उगते हुए सूर्य को देखो। प्रकृति के हर तत्व में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिव्य चेतना अपने शुद्धतम रूप में व्यक्त हो रही है। प्रकृति के साथ जुड़ने से तुम अपनी स्वाभाविक लय को, अपनी आंतरिक समरसता को पुनः प्राप्त कर लोगे। अंत में मेरे प्रिय, इस परम सत्य को अपने अस्तित्व के कण कण में समा जाने दो। तुम प्रेम हो, तुम प्रेम से जन्मे हो, तुम प्रेम से बने हो और अंततः तुम प्रेम में ही विलीन हो जाओगे। तुम्हारे जीवन का एकमात्र और परम उद्देश्य है इस प्रेम को अनुभव करना और इस प्रेम को अभिव्यक्त करना। बाकी सब कुछ इसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साधन मात्र है। जब तुम इस सत्य में पूरी तरह से स्थित हो जाओगे तो तुम्हारे सारे भय, सारी चिंताएं, सारी असुरक्षाएं भाप बनकर उड़ती जाएंगी। तुम निर्भय हो जाओगे, क्योंकि जो प्रेम स्वरूप है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। तुम असीम हो जाओगे, क्योंकि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। यह दिव्य संदेश केवल अक्षरों का संग्रह नहीं है, यह एक दीक्षा है, एक ऊर्जा हस्तांतरण, एनर्जी ट्रांसमिशन है। जैसे जैसे तुम इन शब्दों को पेरच रहे हो, तुम्हारे ऊर्जा शरीर में, तुम्हारे चक्रों में, तुम्हारे डीएनए में एक गहरा रूपांतरण घटित हो रहा है। तुम एक नए मनुष्य के रूप में जन्म ले रहे हो, एक दिव्य मानव, एक होमोल्यूमिनस, प्रकाश का मानव। तो उठो मेरे प्रकाश पुत्र, मेरे प्रकाश पुत्री, अपनी महिमा को स्वीकार करो, अपने पंखों को फैलाओ और उद्दान भरो। सारा आकाश तुम्हारा है, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे स्वागत में उत्सव मना रहा है। तुम्हारा स्वर्णिम युग अब शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय, अब जब तुम अपनी महिमा के द्वार पर खड़े हो और तुम्हारा स्वर्णिम युग आरंभ हो चुका है, तो इस यात्रा को और भी गहरे और भी सूक्ष्म तलों पर समझने का समय आ गया है। अब तक हमने नींव रखी है, अब हम उस पर एक ऐसे दिव्य मंदिर का निर्माण करेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई दीवार नहीं और जिसका शिखर स्वयं ब्रह्मांड के हृदय को स्पर्श करेगा। प्रथम तल, ब्रह्मांडीय दर्पण का सिद्धांत। यह समझो मेरे प्रिय कि यह संपूर्ण सृष्टि, यह पूरी कायनात एक विशाल, जीवंत और पूरी तरह से ईमानदार दर्पण है। तुम जिसे बाहरी दुनिया कहते हो, वह वास्तव में तुम्हारे भीतरी जगत का ही एक सटीक प्रतिबिंब है। जो कुछ भी तुम बाहर देखते हो, अनुभव करते हो या जिससे तुम्हारा सामना होता है, वह कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। यह ब्रह्मांड का सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली रहस्य है और इसे समझ लेना तुम्हें अपने जीवन का पूर्ण स्वामी बना देगा। जब तुम बाहर की दुनिया में कलह, संघर्ष और क्रोध देखते हो, तो दर्पण तुम्हें तुम्हारे भीतर के अनसुलझे संघर्षों, तुम्हारी दबी हुई कुंठाओं और तुम्हारे आंतरिक युद्ध की ओर इशारा कर रहा है। जब तुम बाहर अभाव, गरीबी और कमी देखते हो, तो दर्पण तुम्हें तुम्हारी अपनी अभाव की मानसिकता, तुम्हारे मैं इसके योग्य नहीं हूं के विश्वास और तुम्हारे भविष्य के भय को दिखा रहा है। और जब तुम बाहर प्रेम, सौंदर्य, करुणा और आनंद देखते हो, तो जान लेना कि यह तुम्हारे अपने खुले हुए हृदय, तुम्हारी अपनी आंतरिक सुंदरता और तुम्हारी अपनी आनंदमयी आत्मा का ही प्रतिबिंब है। यह सिद्धांत तुम्हें पीड़ित होने की भूमिका से निकालकर एक सृजनकर्ता की भूमिका में स्थापित करता है। अब तुम यह नहीं कह सकते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि अब तुम पूछोगे, यह परिस्थिति मुझे मेरे बारे में क्या सिखाने आई है? मेरे भीतर ऐसा क्या है जिसका यह बाहरी प्रतिबिंब है? यह एक बहुत बड़ी छलांग है शिकायत से जिम्मेदारी की ओर। और जिस क्षण तुम यह जिम्मेदारी ले लेते हो, उसी क्षण तुम अपनी वास्तविकता को बदलने की असीम शक्ति प्राप्त कर लेते हो। अगर तुम दुनिया में और अधिक प्रेम चाहते हो, तो अपने भीतर प्रेम को जगाओ, स्वयं से प्रेम करो, अपनी हर कमी और खूबी के साथ। दूसरों को बिना किसी शर्त के प्रेम लो। तुम देखोगे कि तुम्हारा बाहरी जगत प्रेम पूर्ण लोगों और परिस्थितियों से भर जाएगा। अगर तुम समृद्धि चाहते हो,
तो अपने भीतर समृद्धि की भावना को जगाओ। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ बनो। ब्रह्मांड की प्रचुरता में विश्वास करो। महसूस करो कि तुम पहले से ही समृद्ध हो। तुम पाओगे कि धन और अवसर तुम्हारी ओर सहज ही आकर्षित होने लगेंगे। यह दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। यह तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है, तुम्हारा सबसे सच्चा गुरु। यह तुम्हें निरंतर दिखाता है कि तुम्हें कहां काम करने की जरूरत है, तुम्हें कहां उपचार हीलिंग की आवश्यकता है। इसलिए अपनी बाहरी दुनिया को एक शत्रु या एक बाधा के रूप में देखना बंद करो। उसे एक पवित्र प्रतिक्रिया, फीडबैक प्रणाली के रूप में देखो, जो तुम्हें तुम्हारे आत्म विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद कर रही है। जब तुम इस सिद्धांत को पूरी तरह से आत्मसात कर लोगे तो तुम दुनिया को बदलने की कोशिश करना छोड़ दोगे। तुम स्वयं को बदलोगे और तुम पाओगे कि तुम्हारे साथ साथ पूरी दुनिया बदल गई है। द्वितीयतः, अपनी परछाई से मित्रता। मेरे प्रिय, अब तक की हमारी बातचीत प्रकाश, प्रेम और आनंद पर केंद्रित रही है, लेकिन एक पूर्ण और प्रामाणिक जीवन के लिए हमें उस हिस्से को भी स्वीकार करना होगा जिसे हम अक्सर छिपाते हैं, जिससे हम डरते हैं। हमारी परछाई, शैडो सेल्फ। तुम्हारी परछाई तुम्हारे व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जिसे तुमने अस्वीकार कर दिया है, जिसे तुमने अपने तहखाने में बंद कर दिया है, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया था कि यह बुरा, अस्वीकार्य या आध्यात्मिक नहीं है। इसमें तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा लालच, तुम्हारा भय, तुम्हारी वासना और तुम्हारी असुरक्षा शामिल है। अध्यात्म का मार्ग इन भावनाओं को दबाने या नष्ट करने का नहीं है। ऐसा करना एक अंतहीन और व्यर्थ का युद्ध छेड़ने जैसा है। सच्चा आध्यात्मिक मार्ग इन अस्वीकृत हिस्सों को प्रकाश में लाने, उन्हें समझने और उन्हें अपने प्रेम में एकीकृत करने का है। तुम्हारी परछाई तुम्हारी दुश्मन नहीं है। वह तुम्हारे अपने ही वजूद का एक घायल, भयभीत और गलत समझा हुआ हिस्सा है। वह एक छोटा बच्चा है जो अंधेरे में रो रहा है और तुम्हारे प्रेम और ध्यान की प्रतीक्षा कर रहा है। जब तुम क्रोध महसूस करते हो तो उसे दबाओ मत, उसे महसूस करो। उससे पूछो, प्रिय क्रोध, तुम यहां क्यों हो? तुम मेरी किस सीमा की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हो? तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो? तुम शायद पाओगे कि तुम्हारा क्रोध तुम्हारे आत्मसम्मान का एक रक्षक है, जो तब प्रकट होता है जब कोई तुम्हारी सीमाओं का उल्लंघन करता है। जब तुम ईर्ष्या महसूस करते हो तो शर्मिंदा मत हो। उससे पूछो, प्रिय ईर्ष्या, तुम मुझे मेरी किस अधूरी इच्छा या क्षमता की ओर इशारा कर रही हो? मैं दूसरे में ऐसा क्या देख रहा हूं जो मैं अपने भीतर विकसित करना चाहता हूं? तुम पाओगे कि ईर्ष्या तुम्हारे लिए एक दिशा सूचक बन सकती है, जो तुम्हें तुम्हारे अपने सपनों की याद दिलाती है। जब तुम भय महसूस करते हो तो उससे भागो मत, उसके साथ बैठो। उससे पूछो, प्रिय भय, तुम मुझे किस चीज से बचाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मुझे अधिक विश्वास, अधिक तैयारी या अधिक आत्मनिर्भरता विकसित करने के लिए कह रहे हो? इस प्रक्रिया को शैडो वर्क कहते हैं। यह आसान नहीं है, इसके लिए बहुत साहस और ईमानदारी की जरूरत होती है, लेकिन यह तुम्हारे रूपांतरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तुम अपनी परछाई को गले लगाते हो तो तुम उसके भीतर छिपे हुए खजाने को भी प्राप्त करते हो। क्रोध के पीछे साहस और दृढ़ता छिपी है। ईर्ष्या के पीछे महत्वाकांक्षा और प्रेरणा छिपी है। भय के पीछे विवेक और आत्म संरक्षण की शक्ति छिपी है। जब तुम इन हिस्सों को एकीकृत कर लेते हो तो तुम अधूरे नहीं बल्कि पूर्ण बन जाते हो। तुम एक ऐसे प्रामाणिक इंसान बन जाते हो जो अपनी दिव्यता और अपनी मानवता दोनों को स्वीकार करता है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि अब तुम अपनी ऊर्जा को कुछ दबाने में नहीं बल्कि सृजन करने में लगाते हो। तृतीय तल, स्पंदन की सिम्फनी। मेरे प्रिय, अब एक और सूक्ष्म सत्य को समझो। यह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा और स्पंदन, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का एक महासागर है। कुछ भी ठोस नहीं है। हर विचार, हर भावना, हर शब्द, हर कर्म का अपना एक विशिष्ट स्पंदन होता है। तुम एक रेडियो ट्रांसमीटर की तरह हो जो हर पल ब्रह्मांड में एक निश्चित आवृत्ति का प्रसारण कर रहा है। और आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यह सुनिश्चित करता है कि तुम उसी आवृत्ति की परिस्थितियों, लोगों
और अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करो जिसका तुम प्रसारण कर रहे हो। तुम जो चाहते हो उसे आकर्षित नहीं करते। तुम जो हो अपने स्पंदन के स्तर पर उसे आकर्षित करते हो। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारा सबसे अच्छा स्पंदन सूचक हैं।